अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल सी 38 एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। वो इश्क जो ममनू ना रहा की, तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। बहुत बुरी थी वो लड़की। क्या मतलब इसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम तड़पे, ऐसा क्या किया इसने तुम्हारे साथ कि तुमने इसे छोड़ दिया और तुम्हारी मम्मी इससे इतनी नफरत करती हैं? प्लीज़ मुझे बता देना, मिन्नतें मत करवाना, क्योंकि मैं ये सब देखकर बहुत अपसेट हो गई हूँ। सोए गई हूँ बेतकल्फ़ी से। इस पुर दुखे शख्स को छूना, उसकी आंखों की तकलीफ इस कदर गहराई से महसूस करना, मुहिब को कहीं अंदर दिल तक से झुलसा गया। आंखों में रेत चुभी। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। वही बलोच ने बच निकलने को लहजा और पैंतरा सफाकियत से उसको झटके छुड़वाने के बीच बदला, तो जोए ने मायूसी से मुहिब की खुशील सूरत देखी। पता नहीं क्यों पर जोए को उसकी फिक्र हो रही थी। देखो, तुमने मेरी हेल्प की, मुझे मुसलमान भी किया, मेरे लिए तुम अच्छे टीचर हो, जैसे मुझे सख्ती और नरमी से एक दिन में ही सुधार दिया। मुझे भी कुछ करने दो, हो सकता है तुम्हारा दिल का यूँ बोझ हल्का हो जाए। इस वेर मैं तुम पर किसी किस्म की लाइन मारने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे तकलीफ में लग रही हैं। उसके खुरदरे इनकार के बावजूद हार न मानी और तासुब मिलते जाना लहजे के संग इसरार के वो उसकी कलाई थामे मुंतजिर नज़रों से उसके फेरे चेहरे को देख रही थी। जब मुहिब की गर्दन पर से कुछ टैटू की सूरत दिखाई दिया। तुम्हारी गर्दन पर जोए लिखा है क्या? उसका नाम भी जोए था। मुहिब देखो ना प्लीज़ इधर। जोए के सरगोशियाना जुमलों पर वो करंट खाता पलटा। अपनी गर्दन पर फोड़ी मजबूत हथेली जमाई, कमीज का कॉलर दुरुस्त किया, लेकिन जोए की गहरी गमजदा नजरें ना जुटला पाया। हाँ, उसका नाम भी जोए था। खुश। मुहिब के चिंगाड़ने पर जोए सहम कर 2 कदम दूर हुई। हम तभी मुझे काट खाने को दौड़ रहे थे। इस पर जो गुस्सा था सारा मुझ पर निकाल लिया। तुमने भी और तुम्हारी मम्मी ने भी जोए उसकी जान से ना सिर्फ आई, बल्कि मुंह बुलाकर शिकवा भी किया। क्या ये मुस्लिम नेम है? मुहिब को चुप देखे जोए को एक नई उलझन हुई। हमने जबड़े बेंच कर बड़े जब्त से जोए को देखा। अच्छा सॉरी, घूरो मत, कमरा बहुत प्रिटी है, आई एम ओके है। वैसे अगर तुम ये बता दो तुम्हारी जोए ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो मैं भी 1-2 गालियां दे लूंगी। जोए की जुबान पर फिर खुजली हुई, पेट में मरोड़ उठा। अपनी बक बंद करो। मोहिब ने कमजोर करते फंसू को नजरअंदाज किए से बुरी तरह झाड़ा। अच्छा ये तो बता दो, अभी भी लव है वो तुम्हारा? क्योंकि अगर नफरत होती तो टैटू मिट चुका होता। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा तुम जैसे बंदे ने टैटू वाली लो सी हरकत की। तुम काफ़ी सेंसिबल लगते हो। ये टैटू छापना तो गैंगस्टर लोगों का काम है। जोए की तमाम बातें जिस बर्दाश्त का मुजाहरा किए मोहिब ने सुनी, वो ही जानता था। या खुदा, तो मैं यहाँ लाकर पछता रहा हूँ। मेरे मामलात से दूर रहो जोए फरजाम, वार्निंग समझना इसे। बिना जोए की शरारत पर आमादा आंखों को अहमियत दी, वो उसकी बाजू दबोच कर उसकी नाकस अकल में अपनी बात समोता मिल में डग पड़ता। ना सिर्फ कमरे से निकला बल्कि दरवाज़ा भी पटक गया। अजीब इंसान है। जोए थी वो लड़की। व्हाट अ कोइंसिडेंट। पर मुझे क्यों उलझन हो रही है? मेरी पिला से जोए हो या टोए? बेहतियार बड़बड़ाने पर जोए को खुद अपनी बात पर हंसी आई। क्यों हंसी की वजह ईमान थी जिसने इसने टोए का मतलब समझाया था। कैसे रिएक्शन था उनका? इस बेड पर नीम दराज होकर आइस कुछ काम करने में मसरूफ था। जबेदा किचन वगैरह समेट कर फौरी कमरे में ना सिर्फ आई, बल्कि उसके पास बैठी लैपटॉप पर तेजी से चलते आइस के हाथ को चकरा। बहुत प्राउड फील कर रहे थे। तकलीफ भी हुई, लेकिन मेरा साथ देंगे इसका प्रॉमिस किया है। इसी हाथ से ईदा को अपने करीब सरकाया। इसने लैपटॉप दूसरी सिम मैट्रेस पर मुंतकिल करते टेक छोड़कर उसकी गाल से हथेली जोड़ी। ईदा ने लहजा पर नजर झुकाकर उठाई। मम्मी को बताना बहुत मुश्किल है, इस वो टूट जाएंगी। ने कमज़ोर सी आवाज़ में अच्छा बयान किया, तो आयशा से अपने सीने से लगाता अपने मजीद करीब सरका के इन्हें अनुशे देकर बताएंगे। डोंट वरी, तुमने कॉल किया आलिया को, मैंने तुम्हारा खास सामान भिजवा दिया था हॉस्पिटल। डॉक्टर का कहना है माँ बच्ची दोनों की सेहत खतरे में है। आयस ने उसकी सिम फिक्र भरी नजरें मरकूज की, जो खतरे का सुनकर घबरा गई। नहीं, कॉल तो नहीं कर सकी, लेकिन डॉक्टर से बात हो गई थी। आलिया बहन अंडर ऑब्जर्वेशन है, मैंने उनको सब समझा दिया। पता नहीं सब कैसे होगा। ईदा की फिक्र बड़ी, तो आयस ने मसरूर होते उसके खुले बालों में चेहरा छुपाते मजीद हुद में समोया। ये करके वो ईदा के होंठों पर मुस्कुराहट भी खिल गया। अच्छा होगा सब, डोंट वरी। और बताएं शादीशुदा मैडम कैसा फील कर रही हैं आयशा आलम का होकर? अपनी गुर्बत के सबब वेदा की सारी परेशानी से बेखबर करता अपने होंठों को उसकी गाल पर सरकाता बोला, तो वेदा ने हिजाब आलूद चेहरे के संग जरा फासला समेटे आयश की आंखों में देखा। बहुत खूबसूरत, बहुत मुकम्मल, बहुत हसीन, बहुत प्यारा। अपने मुलायम हाथ को आयस की गर्दन की तरफ जमाते हुए इकरार करके मुकाबले को पागल कर देना चाहती थी। अब कौन बोरिंग सा काम करता? ज़ही नसीब। अच्छा सुनो, मैंने 1 हफ्ते बाद तुम्हारी अपॉइंटमेंट ली है। मेरा एक दोस्त है, तुमने जब ये न्यूज़ मिली तब उसके बाद मजीद कोई मेडिसिन नहीं ली थी ना, और ना टेस्ट भी नहीं करवाए थे। आज के संजीदा होने पर वो भी फौरी हुई। फौरी नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं, कोई मेडिसिन नहीं ली थी। डॉक्टर ने बस इतना ही कहा था इंजरी ऐसी है जो रिकवर नहीं होती दिखाई दे रही, और मैं प्रेगनेंसी गेन नहीं कर सकूंगी। मेरा तो यही सुनकर दिल बंद हो गया था। इस वो सब याद किया था कि आवाज़ आंसुओं में डली। आयश ने नफ़ी में सर हिलाते उसके आंसू बहने से पहले रोकते रोने से रोका। फिर तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है इसका इलाज होएगा। और तुमने हम हाँ 4 साल अजील से काटे। मैं हर कोशिश करूँगा तुम्हारी इस महरूमी को दूर करने की। कहीं भी जाना पड़ा मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। बस अपना प्रॉमिस मत तोड़ो। अभी आए सालम की सिर्फ मोहब्बत महसूस करो। ये फिक्रें भी तुम पर नहीं सजती मेरी जान, मेरी सांस की वजह, मेरी धड़कन की रवानी। ज़बरे लहजे में वहीदा के जिस्म के पोरों से जैसे लम्हे में दर्द चुन गया। समझ ना पाई, मुस्कुराई। है इस किस्मती पर रो दे। इसमें बहुत लकी हूँ कि आपकी मोहब्बत हूँ। ईदा की हिलावत बड़ी गिरफ्त उसकी आंखों का उसका मुलायम छूने का एहसास आया। इसको हर कमी से कोसों दूर ले गया। मैं भी कि तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। इतनी प्यारी क्यों हो, नज़र नहीं ठहरती माशाल्लाह। शादी के बाद से ईदा खुद भी सजी सवरी रहने लगी थी, तो पहले से दीवाने मस्ताने आए तो कदमों में बिछे जा रहे थे। बेसाख्ता हंस दी। आपकी मोहब्बत ने प्यारा कर दिया है। आप मेरी ज़िंदगी का कुल सुकून बन गए हैं। आपके सामने अपना आप अधूरा नहीं लगता। बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा।
जज्बात जब संभाले ना संभलने तो उसके सीने लगी। इसमें आसूदगी से चुप गई। जब आयशा से इजहार पर जानलेवा मुस्कुरा उठा। मैं ज़्यादा करता हूँ। मौसूफ ने पटरी से उतरते दानिस्ता मोहब्बत की देवी को छेड़ा। नहीं, मैं ज़्यादा करती हूँ। मुकाबला करने वो नाज़ व दाग की मलका मैदान में उतरी। हो जाए मुकाबला। सांसों के रास्ते तक चेहरा लाए उसको हिसार कर बोला, जिस पर एदा ने सहम कर फासला बनाया। हार जाऊंगी आइस। डर कर इसमें सिमटे मुकाबले से पहले ही हार मानती हुई वाहिद सलम की धड़कनों से खिल गई। मैं हारने नहीं दूंगा, ना आज ना हरी सांस तक। उसके पुरबहार चेहरे को तकता वो पूरी शिद्दत व आबताब से एदा की सांसें सुस्त करने के संग अपनी मनमानियों से महका गया। और दोनों की आंखों में कभी खत्म ना होने वाला सुकून था। क्या एक्सप्लेनेशन दोगे तुम मुझे? हाँ, मेरे वाहिद बच्चे की खुशियाँ निकलने वाली मेरे सामने किस बेशर्मी और डिटाई से आन खड़ी हुई। आग ना लगा तो उसे वही बलोच मुजरिम बना वालदा के सामने खड़ा था, जिनका बस ना चला इसे झंझोड़ डालती। वालदा वो कुछ नहीं जानती। किसी हारे हुए जवारी की तरह उनकी तरफ बढ़ा और कदमों में बैठे उनका हाथ थामे जो इंकिशाफ किया। उसने फरजाना खानम के पैरों से ज़मीन खींच ली। क्या वो कुछ नहीं जानती और तुम उसके लिए जान देने चले थे? मुझे बलूच तुम्हारी सफाकियत बहाने के लिए अब इन ज़ईफ़ और नातवा आंखों में सिर्फ लहू बचा है। वो कुछ नहीं जानती। ये क्या किया तुमने? एक तरफा जज्बात में मरने चले थे। कितने खुदगर्ज निकले तुम। इतने साल मुझे इस लड़की से चुपचाप नफरत करने थी। बोले क्यों नहीं तुम? क्यों इसे नहीं कहा कि मोहब्बत करते हो? बोलो मुहिब, ये कैसी हुदअज़ियती की इंतहा है। फरजाना ने अपना हाथ चटका, जी जहाँ खींच कर उसके मुंह पर इतने तमाचे मारे कि बारी दिल फट जाए। वो कुछ ना बोला, बस अपना सर उनकी गोद में रख गया। उसकी आंखों से बहती नमी ने फरजाना को भी बहुत दुख दिया। बेहतियार इस माँ का कपकपाता हाथ मुहिब के बालों पर जा जमा। एक दफ़ा ही तो थी, तभी लानत बेच आया था वालदा। इसे कहाँ खबर मेरे तड़पने की? जहान ने बचाया था ना मुझे बेमौत मरने से। इसी शख्स ने मुझे इतने सालों बाद फिर इसी दहाने पर ला खड़ा किया। मैं वो करूँ जो खुद पर ममनू कर दिया था, ना किया तो वो वापस इसी मैली गंदी दुनिया में लौट जाएगी। मैं कैसे कुछ पता था कि मेरे पास हाँ ना के सिवा अल्फाज ही नहीं बचे थे। मैं समझता था इसे खुद खबर होगी, इसी इंतज़ार में लुट गया, पर इसे खबर ना हुई। अब वो मैं आ गई है। अब अनजान नहीं है, मुझे देख रही थी तो मुझे लगा मेरे अंदर बर्पा तूफान बाँप रही है। आई एम सॉरी माँ, बहुत तकलीफ में था वो। उसके तभी मुँह से आखिरी से इसकी माँ की सूरत निकली। फरजाना ने कर्ब से सांस खींची और प्यार से मुहिब के बाल सहलाई जो कर इसका सर चुमाया। 101 लड़कियां दिखा चुकी हूँ इन 3-4 सालों में तुम्हें कि कोई तो चुन लो, घर बसा लो, भूल जाओ इसे। तुम्हारे हर इनकार पर मुझ बदबख्त ने इस लड़की को एक बददुआ तो ज़रूर दी है। कम बख्त, तुम कितने जालिम निकले महफिलोज। वो बददुआओं का पहाड़ कहाँ होगा? इस लड़की को दी मेरी नाहक बददुआएं कहाँ जाएंगी? तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ जुनून था मुहिब, तभी अधूरी रह गई। ना प्यारी हुई, ना आसानी बनी, ना इसे खबर हुई जिसके जुनून में गर्क हो गए। इसलिए कि तुम दिल से सफाक हो, बहुत सफाक हो। जैसी भी है तुम इससे बुरे हो गए हो। मेरी हटो, जाओ यहाँ से। ना दिल जलाओ ना हंजार। दूध काना मुहिब को तरपा गया। फरजाना का रोते रोते खांसना और हलक में फंदा लगने के बावजूद वह इसे दफ़ा दूर के इशारे करती है। सांसें जुर्म में गर्क होकर रह गई कर गई। मुझे मुहिब ये सब न सहता दिल बर्दाश्त था, वहाँ से चला गया। या अल्लाह, ये क्या कर दिया मेरी औलाद ने? मेरी बददुआओं के पहाड़ को हलाक करते मेरे रब्बा। मुहिब तेरा बेड़ा तर जाए खबीस। आंसुओं की रवानी को वो माँ न रोक सके। मुहिब लो सहन में लगी कुर्सी पर आकर गिरने के अंदाज में बैठे ही दर्द करती आंखें सख्ती से मीच गया, जबकि उसके कमरे में इसी के नरम बेड पर जोए पर सुकून नींद ले रही थी। बददुआओं का पहाड़ हलाक हुआ ना हो, इस वक्त वो किसी तकलीफ का शिकार न थी। काफ़ी देर तक वॉक करने के बाद अशफा घर के अंदर आई तो पूरा फार्म हाउस नीम तारीकी में डूबा था। ईमान से बात भी ना कर सकी क्योंकि अजीब दिल बोझिल था। कुछ देर वहीं से टिकेरिया में बैठी, मगर फिर सीढ़ियाँ चढ़ते कमरे का रुख किया। मैंने चेंज किया और बिना कुछ सोचती वापस नीचे आकर नहान जिस रूम में सोए तब बड़ी दरवाज़ा एहतियात करती खोला। बेड के हरी किनारे पे तकिया सीने में दबोचे हुए दूसरे कमरे में सोया हुआ था। डिनर के 3-4 घंटे बीत चुके थे, मगर अनान की नींद ना टूटी। अशपा ने कुछ ना सोचा, उसके बराबर ही जाकर लेट गई। अनान ने करवट बदली तो अशपा ने उसका अपने करीब आ जाता चेहरा देखा और बाजू जो वो अशपा को तकिया समझे इसके गिर लपेट चुका था। इतने मुश्किल से क्यों है आप? कभी इतने अपने के लगता है मैं ना हुई तो सांस भी ना लेंगे, और कभी इतने पर आए कि सिर्फ अपना सुकून अजीज रह जाए। दिल नहीं रख रहा अनान आपके बिना, पर आपको बता नहीं सकती घर पिछले 3-4 घंटों से काट खा रहा है मुझे। नम-सी आँखें रगड़ती वो बिना इससे कोई शिकवा किए कुछ देर रोती रही और फिर शख्स की बदौलत जिस्म जहाँ पर हावी होते सुकून के सबब नींद में उतर गई। देखते ही देखते सुबह का नरम सवेरा आलम जहाँ पर फैलने लगा। नान की आंख सुबह के 7 बजे खुली, वो भी अपने चेहरे पर बिखरती गर्म सांसों की हिद्दत के सबब जिसने उसकी सांसें भी हरारत में मुब्तला की। आंखें खोली तो अशफा के एक बाजू उसकी कमर की तरफ जमा था और वो उसके साथ ही लगी उसकी सिमत करवट किए सो रही थी। मैं भी कहूँ इतनी लंबी और सुकून की नींद कैसे सो लिया? तुम थी वजह इस आराम की। धीरे से उसकी दस रस में आती कनपट्टी चुमते आस्तिकी से अशफा कहा, उसके अपने नीचे दबा दूसरा हाथ निकाल कर अपने सीने की सिमत दबाए बाजू उसके सर से निकाल कर जब वो इसे अपने करीब करने लगा तो अशफा की आंख खुल गई। अनान ने इसे अपने करीब करते इरादे बिगड़े। फौरी अपनी बाजू उसके सर से निकालता उठकर इससे पहले उसकी नज़र से ओझल होता अशफा की पुकार पर कदम थमे। अनान वो सोई जागी कैफियत में उठ बैठी, से पुकार कर जाने का हर रास्ता बंद कर गई। हाँ, फौरी घबरा कर पलटा, रात मैं आई थी यहाँ। उसकी बौखलाहट समझ गई, तभी से याद दिलाया।
जबकि अपने भागने पर अनान का दिल चाहा है खींचकर खुद ही को लगा दे। ओह, मुझे लगा मैं आ गया। तुम क्यों आई? तुम तो रूठी हुई थी। अनान का इत्तेमाद लौटते देखकर अशपा दिल जला सा मुस्कुराई। इधर आए। अशपा ने टांगे समेटे बुलाया तो वो ठटका, मगर फिर खुद को नॉर्मल ही जाहिर कि उसके करीब ही पूरे इत्तेमाद सा जा बैठा। कल जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि आप मेरे जिस्मानी सुकून के साथ जहनी सुकून का भी ख्याल रखेंगे। सबने घर डिनर रखा है हमारा आज, तो मैं चाहती हूँ आप दिल की तमाम रंजिश मिटाकर मेरे साथ चलें, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि मेरी खुशी के साथ मुतमईन होकर। अपना हाथ बढ़ाकर अशबा ने अनान के हाथ को छुआ। वो उसकी नर्म लम्स पर अव्वल हैरान हुआ, फिर खूबसूरत चेहरे पर सिंगला चट्टानों से सख्ती चली आई। ना सिर्फ वो अपना हाथ खींच गया बल्कि अशबा से मुंह भी मोड़ लिया। इस परी पेकर का गुलाब चेहरा मुरझाने में बस लम्हा लगा। मेरे दिल की ना तो कोई रंजिश मिटी है, ना मिटेगी कभी। तुमने जाना है, जा सकती हो, बहुत सगी हो उनकी। मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ मेरे 2 दुश्मन रहते हैं। नान के सपाट जवाब पर वो ज़रा सिरक कर उसके करीब हुई, कंधे से हाथ जोड़े उसका चेहरा अपनी तरफ फेरा तो नान के चेहरे पर छाया ताब लम्हा पर ज़ाहिर हुआ। दुश्मन? ईमान आपकी दोस्त है और भैया मेरे बहुत प्यारे हैं, कभी किसी का हक नहीं छीनते। आपको वो बुरे क्यों लगते हैं? सिर्फ इसलिए कि ईमान मिली उनको। मोहब्बत की किसी को ऐसी सज़ा नहीं देते। वो तो एक दूसरे के लिए बने थे। लुक एट मी अनान, आई एम योर वाइफ, जैसी भी हूँ लेकिन मैं हूँ आपके पास। क्या मेरे होते हुए आपको किसी और की ज़रूरत है? बिना सोचे नहीं, ठंडे दिल से सोच कर जवाब दे। नर्म बोलों से उसके हैरान चेहरे को छू रही थी, जबकि अनार हवास बाता सी कैफियत में उतर रहा था। इसे इशबा के हिलते होंठ दिखाई दिए पर आवाज़ें घटमट हो रही थी। कहा था ना, जिद ठंडी होनी ज़रूरी है, समझती क्यों नहीं हो? दोबारा मुझे इस तरह कायल करने की कोशिश मत करना। उसका मरमरी हाथ झटकता हुआ वो उसको परे धकेले संगदली से आंखें चुराता उठ खड़ा हुआ, जैसे डर हो वो खुद में पलों में गोल लेगी। मैंने उसकी चौड़ी कुछ गमगीन नज़रों से घूरी, जो अपने सर के बालों में इज़्तिरारी कैफियत के संग हाथ फेरे मुंह दूसरी जानब किए खड़ा था। ठीक है, मैं भी फिर आज वापस नहीं आऊँगी। तकिए गुस्से से परे मारती वो दूसरी तरफ से बेड से उतरी। झटके से अनान ना सिर्फ पलटा बल्कि बिना अशफा को मजीद ही कदम उठाने की मोहलत दी। उसके सामने आन जमा। क्या कहा है, क्यों नहीं आओगी? अनान ने उसके दोनों हाथ पकड़े, जिस पे तकल्फी से अपने तराब बांधे, उसकी कमर के गिर्द बाजू बांधे हिसारा। अशफा बमुश्किल गुस्सा और आंसू एक साथ रोके से देख सकी। क्यों आऊँ? जब आपको मेरे सगे इतने खटकते हैं तो मुझे कैसे आप प्यारे रह सकते हैं? कठपुतली नहीं हूँ ना, मुझसे आपकी चॉइस के मुताबिक रहने होगा। मुझे आप चाहिए पर आपकी ज़िद और आपकी कैद नहीं। इश्क़ ने उसका हिसार झटकना चाहा मगर रत्ती बराबर भी मुमकिन ना हुआ। महबूब की तो हर अच्छी बुरी चीज़ कबूल की जाती है। तुमने कहा था प्यार करती हो, फिर तुम मेरी अच्छी आदतों के साथ बुरी क्यों कबूल नहीं कर रही? मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा, मुझसे करवाया जा रहा है। तुम मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना। नान ने इसे अपने न जाने किस डर के तहत सीने लगाया। इशफा की कैफियत ये थी कि ना रो पाई ना मुस्कुरा पाई, बस दिल चाहा चीख चीख कर अपनी तकलीफ बाहर निकाले। मुझे जाना ही होगा, मैं यहाँ ठीक नहीं, मुझे सख्त डिप्रेशन होना शुरू हो गया है। इसकी निशानी यही है कि रात मुझे आपके पास होकर भी आपकी कमी महसूस हो रही थी। चंद दिन हुए लेकिन मुझे लग रहा है सदियों से कैद हूँ। उसको परे करती फड़फड़ाई, जिस पर नान ने से आज़ाद भी किया और नज़रें फेरती इशफा को भी देखा। जाना चाहती हो, फाइन, चली जाओ, भूलो मत प्यार तुम्हें मुझसे है, मुझे तुमसे नहीं। अपने दिल की पहली कुटन निकालूंगा तो तुमको जगह दे सकूंगा, लेकिन तुम नहीं समझ रही, तुम्हें मेरा साथ कैद लग रहा है, तो एंजॉय योर फ्रीडम। आई एम सॉरी, मैंने इतने दिन ज़बरदस्ती साथ रखा। वो उसे मनाने के बजाय खुद बच्चों की तरह रूठा, मगर अशफा ने उसका हाथ पकड़े जाने से रोका। नाना, आप इतने अजीब क्यों हैं? अशफा ने नम मट्टी कमज़ोर आवाज़ में शिकवा किया। गरीब भी हूँ क्योंकि मुझे समझने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता था अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती हो तो मेरे लिए जान भी दे दोगी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी तरह बहुत सीधी सादी और मासूम है, जबकि मेरा गुजारा ऐसी सादा मोहब्बत से नहीं होगा। मुझे पागलपन दरकार था ताकि मैं इस अजियत से निजात पा सकूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल नहीं बनाऊँगा, लेकिन क्योंकि ये चंद दिन तुम्हें अपने साथ रखकर मैंने तुम्हें आजमा लिया। अनान ने उसके हाथ की पुछ को नरमी से सख्त उंगलियों से सहलाते नज़र झुकाई, जबकि अशफा की आंखों में न जाने क्यों आंसू उतर आए। आजमा रहे थे मुझे और यकीनन फेल हो गई हूँ मैं। अशफा ने उसका हाथ छोड़ दिया, बल्कि ऐसे जैसे कोई हिम्मत छोड़ देता है। चला जाऊँगा कल ही यहाँ से, हमेशा के लिए। इस रिश्ते से तुम निकलने का पूरा हक रखती हो, हमारा साथ बस इतना ही मुख्तसर था। अनान ने जाने से ज़्यादा तकलीफ इस रिश्ते से निकलने की जिक्र ने दी, तभी तो उसका छोड़ा हाथ वो वापस पकड़े उसको अपनी से पलटा गई। अनहान, नहीं, मुझे नहीं निकलना इस रिश्ते से। और कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाने दूँगी। ऐसे कैसे? ऐसे कौन करता है? आई एम सॉरी, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, ये मत कहिएगा दोबारा। सारा हौसला, सारी हिम्मत टूटी भी तो इस संगदिल के आगे जो महबूब बनकर सब पर अफसल था। अनहान ने उसकी भीगती सुर्ख आँखों को देखा, जैसे यकीन चाहता वो वाक़ई दिल से बोली है, नहीं अब नहीं, अब हमारे बीच ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो अलग होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम चली जाओ वापस, सब समेट देते हैं। मेरे साथ कोई लड़की नहीं चल सकती, तुम जैसी मासूम तो हरगिज़ नहीं। मुझे तुम बुरी नहीं लगती, तभी तुम्हें रुलाकर दुःख होने लगा है, जो मुझे मज़ीद ज़हनी दबाव का शिकार कर रहा है। यू आर स्वीट हार्ट अशपा नूर, यू डिज़र्व अ रियल जेंटलमैन। उसकी गाल पर उतरे आंसू नरमी से पूछता हुआ वो अपना दामन छुड़वाता फिर से जाने लगा, मगर वो यूँ थी जैसे किसी ने नब्ज़ जकड़ ली हो। मैं आपसे प्यार करती हूँ ना, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। अब तो बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल से तो आप मिले थे मुझे, बहुत मुश्किल से तो भैया और बाबा ने मुझे आपको दिया।
बहुत दुआएँ की थी आपका होने के लिए, मैं बात मानूँगी, बिना रोए मुझे मत छोड़ें, मैं अब किसी की नहीं रही हनान, प्लीज़ मेरे साथ ये मत करें। उसकी गिरबान को जकड़े हुए से तड़प उठती सिसकती रोती झंझोड़ गई। हनान ने उसके आंसू देखना दिन ब दिन मुश्किल, लम्हा-लम्हा अज़ियत हो रहा था। तुम करोगी जो कहूँगा। हनान के सवाल पर रोना साँस लेना भूल गई और ये आंसू रगड़े से हिलाया। ठीक है, तुम ईमान से ठीक से बात नहीं करोगी, ऐसे बिहेव करने जैसे वो तुम्हें पसंद नहीं है। वो इतनी हर्ट होनी चाहिए जितना उसका मुझसे ठीक से बात ना करने पर मैं हुआ था। और भैया से भी बस गुज़ारे लाए कि हूँ हाँ, ताकि ऐसे लगे तुम ज़बरदस्ती बात कर रही हो। ज़्यादा मुस्कुराओगी नहीं, हँसोगी तो बिल्कुल नहीं। अनान के जुमले पे अशफ़ा के दिल पर कहर की तरह बरसे हों, पर वो फौरी ज़बर से सर हिला गई। मुवाज़ना कर चुकी थी, अब सबके बिना जीना मुमकिन था, पर इस पागल के बिना नहीं। मैं ऐसा ही करूँगी। आँखें झुकाकर रोना रोके वजह सबसे गुजरी उसका अनार को भरपूर अंदाज़ा था। और हम डिनर करते ही वापस आ जाएंगे, कोई भी तकल्फ़ी ना हो, तुम्हें संजीदा रहना है। कोई ज़्यादा बात करने की कोशिश करे तो मुख्तसर तुम कर देना। अपनी तरफ देखो। अनान को इस लम्हे अपनी नहानत याद थी। अशफ़ा की तकलीफ नजर आना बंद हो गई। वह फर्म बरदारी से सर हिलाए, उसके चेहरा उठाने पर देखने लगी। इन आंखों में रूह जकड़ लेने की कुव्वत थी। मुझे छोड़ेंगे तो नहीं। अशफ़ा ने आंसू रगड़ते आज से अनान की तरफ देखा। वो आज सीना काटने वाली ही ज़दा थी। नहीं, सबके बाद जब तकलीफ तुम्हारे सर में दर्द करेगी तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा सर दबाऊंगा। अपने बहुत प्यारों को हट करके जब तुम्हारी आंखें जलेंगी तो मैं इनको प्यार करके ठंडक पहुंचाऊंगा। जब इन सबसे सर्द रवैया अख्तियार करने के सबब तुम्हारी जुबान पर गम की कड़वाहट घुलेगी तो मैं ही ये जायके मीठे करूंगा। अनान का उसको नरमी से गले लगाना, ये सब कहना अशफ़ा को मज़ीद मलाल दे गया। कर ये करके अशफ़ा भी पागल हो गई। ये सवाल दिल से दर्द से लबरेज था। प्रवाह हो सफ़ाक जो सर फिरा, जो गले लगाई हुई मुस्कुराहट, तो फिर तुम मेरा परफेक्ट मैच बन जाओगे। मुस्कुरा कर किसी को तबाह करना किसे कहते हैं, यह आज अशफ़ा सही मानों में जाना। वो इससे अलग होकर शाकी तासुब भरी नज़रों से देखती, सहम ही गई। दिल नहीं कामता आपका। अशफ़ा अपने दिल पर मलामत करती या दिमाग पर, क्योंकि दोनों ही संगी के तरफदार थे। उलझ कर दबा सा चिंगारी पहले बहुत कामता था, अब कुछ दिनों से साकिन है। दुआ है जल्द तड़कने लगे सिर्फ तुम्हारे लिए। उसकी जबी चुमता मुलायम होठों की बस खुशबू इनहेल किए ना सिर्फ दूर हुआ, बल्कि देखते ही देखते कमरे से निकल गया। और अशफ़ा वहीं रोती हुई बेड के साथ ही ज़मीन पर बैठ गई। उसकी हालत बहुत दिलसोज सी लग रहा था। वो अंग अंग से दुख रही है, अंदर ही अंदर सुलग रही है और धुआं भी अंदर ही बढ़ता जा रहा है। योग्य पूरी रात आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ रही, मुझे तो नींद ही नहीं आ सकी। माँ नाश्ते के लिए नीचे जाने के लिए बहुत प्यारा सिंपल मगर क्यूट सा रेडी थी। आज भी कॉलेज से छुट्टी थी क्योंकि कॉलेज वालों ने सब स्टूडेंट्स को फ्री कर दिया था। मगर साहिर को रात के बाद ईमान को ज़रा सा नज़र से ओझल करना भी मुश्किल लगा। साहिर ने रुख मोड़े ईमान को देखा, जो परेशान भी थी और फिक्रमंद भी। मैं ठीक हूँ, तुम्हें नींद शायद मेरे वजन के सबब नहीं आई। पहाड़ जो लदा हुआ था तुम्हारी नाजुक जान पर, इधर आओ। मिरर में एक आखिरी निकाह अपने उलझे बालों को बिठाकर खुद की वजह सरापे पर डाले। साहिर पूरी पलटा पकड़ कर गिरे ईमान को अपने सीने से लगा गया। ये गिरफ्ती सारी ईमान की सारी उदासी दूर कर गया। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी सांस भूल जाती थी, पर मैंने आपको पता भी नहीं लगने दिया। अपना कारनामा लाड मिलते ही बताकर साहिर को हंसने पर मजबूर कर गई। सब पता है, लेकिन रात तुमसे दूर जाने पर दिल मान ही नहीं रहा था। नाश्ते के बाद कुछ देर सो लेना, मुझे भी एक काम से जाना है। दोनों हाथों में ईमान का चेहरा भरे हुए उसकी जबी चुभता ज़रा फासला बना के, आप तो गहरी नींद में थे तो फिर कैसे पता। ईमान को इससे बातें करनी थी, तभी तो वजाहत मांग बैठी। मैं गहरी नींद में नहीं, गहरे सुकून में था। जब जब तुमने आंखें थक कर खोली खबर हुई, जब जब तुम्हारे ये हाथ साए ने उसका हाथ पकड़े कई बार चुमा के। ईमान के होठों पर मुस्कुराहट की गुलाल उतरे, मेरे सर के बालों में हरकत किए। इस हर हरकत की खबर है। जब जब इन होंठों ने साहिर का यूं बिना ईमान के कहे उसके हवासों में तहलील होने की हद तक उतरना, सांसों में खुशबू उतारना। ईमान को कब कब आ गया सांस भरी, मुझे पता चला जब जब इस दिल ने हार्ट बीट ली मुझे सुनाई थी। इससे पहले वो उसके दिल की ओर लपकता, ईमान ने घबराकर उसका हिसार झटके होश दिलाई। ताहिर, ईमान उसकी शिद्दत और इस जुनूनी रूप से बौखला गई। तभी वो सब बोल के ईमान की आंखों को बेहद उनसियत से देखने लगा। क्या हो गया है आपको? आप इतना प्यार क्यों दे रहे हैं मेरे बिन कहे? साहिर, मुझे डरा रहा है आपका ये अलग रूप। मुकाबले की आंखों में गाले पाते हुमार की शिद्दत ईमान को हथेलियों में नमी लाई, तभी तो कमज़ोर सी आवाज़ में मिनमिना उठी। आई एम सॉरी, बस कुछ मुझे भी हो गया है। वापस इसे खुद में बसाया, जिस पर ईमान उसकी तरतीब में आती तड़कनों पर पुरसुकून हुई। जो भी हुआ था काफ़ी क्यूट था। आप साबित करते जा रहे हैं कि वाकई बहुत चार्मिंग है। फिर घबराहट बहाल के मुस्कुराते लहजे में कहकर साहिर को पीछे हटने पर मजबूर कर गई। इसमें कैसा चार्म? मुझे लगता है मोहब्बत से ज़्यादा तुम्हारी आदत शिद्दत पकड़ रही है। मेरे दिल में तो तुम मुद्दत से थी। ज़िंदगी में आए चंद दिन हुए हैं, लेकिन इस ज़िंदगी के दिन कई दिल वाले दिनों पर भारी पड़ गए हैं। की आंखों में इस वक्त जो शिद्दत थी, जोन्स था, जो वालहानापन था, इसी की तो ईमान ने ख्वाहिश की थी। मैं हूँ ही ऐसी दीवाना बना लेने वाली। अब प्लीज़ ठीक हो जाए, वरना सब आपके ये उड़े रंग देखकर कहेंगे ईमान ने शायद कोई जुल्म डा दिया है। वो अपनी कैफियत फौरी मुस्कुराकर बहाल करता, न जाने कितनी देर ईमान को देखता रहा। उसका देखना उसके छूने से कहीं ज़्यादा निशात अंगेज़ था। जुल्म तो करती हो तुम मुझ पर, बेख्तियार अपने इख्तियार में ले लेती हो। आशिकाना से शिकवा जो मुकाबिल के गुलाब होंठों पर खुशबू जगा गया। वो लम्हा ब लम्हा होशफहम हो रही थी। सराही जाती थी तो अपना एक आसमान तरतीब देने लग गई थी, जहाँ वो साहिर जिब्रान की तमाम तर मोहब्बतों की शिद्दत पाए आज़ादी से उड़ान भर सकती थी। हमेशा करूँगी, मुझे भी इस जुल्म की आदत हो रही है। सुधरने की कोई उम्मीद ना थी इस लड़की की। अभी चंद दिनों में मौसूफ निढाल थे, आगे आगे न जाने बेहूदी की कितनी मंजिलें बाकी थी। फ्रेश होकर वही कपड़े दोबारा पहने जब जोए कमरे में एंटर हुई तो मैट्रेस पर रखी रवायती से मैरून कुर्ती के हमरा सफ़ेद कढ़ाई और शीशों का काम, अलग खुला ट्राउज़र, खूबसूरत मल्टी कलर
ये बारीक शाल जबकि वहीं ज़मीन पर पड़े नहायत खूबसूरत जूते देखकर ज़ोई के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट उतरी। क्या ये सब मेरे लिए है? ज़ोई ने लपक कर इस अजरक स्टाइल शर्ट को उठाकर घुमाया जिसका गला बहुत हैवी कढ़ाई से बना था, बाजू खुले जिनके आगे बहुत प्यारी कुमकुम लैस नस्ब थी। इससे पहले वो खुशगवार एहसास में जज्ब हो जाती। दरवाजे पर मुलाजमा की दस्तक पर ज़ोई ने कुर्ती वापस मेट्रेस पर रखी। ये वही कंदील थी जो ज़ोई को बहुत हकारत से घूरी थी, लेकिन इस वक्त नज़र झुकी थी और अंदाज बेहद अदब था। उसके हाथ में एक खूबसूरत सा मेहंदी डिब्बा था। खानम ने कहा है ये लिबास पहन लें क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी लिबास नहीं पहनना चाहता। और ये छोटी सी माजरत उनकी तरफ से कल के सर्द रवैये पर। वो आपका नाश्ते की मेज़ पर इंतज़ार फरमा रही हैं। कंदील ने वो स्याह वेलवेट के कपड़े से बनी महमली डबिया ज़ोई को थमाई और इसे हैरत में डुबोए ही इसी एहतराम को मलहूज़ हाजिर रखती कमरे से चली गई। पहली बार किसी ने सॉरी किया, फीलिंग कूल। शायद मुहिब ने उनकी गलतफहमी दूर कर दी है। तभी ज़ोई ने मुस्कुराते और चाहते जब वो डब्बा खोला तो अंदर बहुत खूबसूरत सा असली नगोर मोतियों से बना हेयर क्लिप था। उसकी खूबसूरती और साख्त कोई आम न थी बल्कि वो किसी माहिर जरगर के हाथों का कमाल दिखाई दिया। इट्स सो ब्यूटीफुल, सच अ काइंड एंड स्वीट लेडी। बेहतियार ज़ोई के लब तौसीफ में सरसराए। फौरी लिबास बदल कर आई। खूबसूरत पैरों में वो कम मेरी वाली फ्लैट मल्टी चप्पल चढ़ाई, लेकिन आईने के सामने आकर अपना ये मबहूत करता रूप देखकर वहीं थम कर रह गई। आंखें धुंधला गई। कभी खुद को इतनी खूबसूरत तो कभी ना लगी थी जितनी इस वक्त से आंखों में लम्हा सर्फ होते आंसू जमा होते गए। जारी है कैसी लगी कि इस बड़ी तबसरे भी कर दिया करे ताकि मुझे भी पता चले अब जिंदा जावेद हैं, लाशें नहीं। है नावल बहुत मज़ेदार ट्रैक पर जाने वाला है। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं 39 एपिसोड में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिव्यूज़ दिया करें ताकि हौसला बढ़े। अल्लाह हाफिज़।